सर बताइए, आज ओपनिंग हुई है अपने यहाँ पे बिग बाज़ार की, किस तरह की सुविधा है, कस्टमर के लिए क्या है और उद्घाटन भी किया है। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेटा बिग बाज़ार अपने आप का पहला ऐसा बिग बाज़ार है जो भारत सरकार के क्रिप्टो टैक्सेशन के बिल को समर्थन करता है। पहली बात यानी कि भारत ने जो 2022 में निर्मला सीतारमण जी ने जो टैक्सेशन का बिल बनाया था उसको बढ़ावा देने का काम आज तक किसी ने नहीं किया है। हमने पहली बार मेटा बिग बाज़ार के माध्यम से हमारे कस्टमर्स को सुविधा दी है कि भारत में हमारी किसी भी मेटा बिग बाज़ार में कोई भी टैक्स पेयर, जी हाँ, जो क्रिप्टो को टैक्स देता है, क्रिप्टो का टैक्स देता है, वो आएगा तो उसको बिलिंग अमाउंट का 10% पैसा नहीं दे रहा है। पहली यूएसपी तो हमारी ये है। दूसरी यूएसपी कि आज के जो आधुनिक युग में धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। अब आदमी को रात में भी सुविधाओं का आनंद लेना है, रात में भी सामान लेना है, तो ऐसी स्थिति में हमारी मेटा बिग बाज़ार 24/7 दिन और रात दोनों समय में चालू रहेंगे। ठीक है। तीसरा जो है, हमने जो बड़ा इस पर अध्ययन किया, अभी आप आने वाले कुछ दिनों बाद हम एक किड्स प्ले जोन भी यहाँ पर ला रहे हैं। यानी कि महिलाएं जो 3 से 12 वर्ष के जिनके बच्चे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं अनायास एक ध्यान अपने बच्चों में भी होता है शॉपिंग करते वक्त। ऐसी स्थिति में हमने उन महिलाओं के लिए किड्स प्ले जोन भी यहाँ पर स्थापित किया है, ताकि जो भी महिलाएं इस यहाँ पर हमारे मार्ट में आएँ तो अपने बच्चों को किड्स प्ले जोन में वो छोड़ दें और आराम से यहाँ पर सुविधापूर्वक शॉपिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह के यूएसपीज़ हैं। एक और चीज़ कि आज के आधुनिक युग में आदमी क्या है कि अब घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है, जो चाहता है वो मोबाइल पे चाहता है। तो हम भी चाहते हैं कि वो मोबाइल पे सब कुछ मंगा ले। ऐसी स्थिति में हम क्या डार्क स्टोर्स भी हम यहाँ खोलते हैं, और डार्क स्टोर्स का एक ही काम होता है, वो होता है हमारे उन कस्टमर्स को हमारे मार्ट से जोड़ना जो कभी हमारे मार्ट तक नहीं आना चाहते, उनको फ्री होम डिलीवरी के माध्यम से हम जोड़ते हैं। तो इस तरह की कुछ यूएसपीज़ हैं। ग्रॉसरीज अभी हैं, गिफ्ट्स हैं, टॉयज़ हैं, स्टेशनरी है। इसके अलावा हम आने वाले समय फुटवेयर और गारमेंट भी इसमें ऐड करने जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मयंक पांचाल। सर 24/7 कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे प्रशासन से आपको मंजूरी मिली है आपको काफ़ी उसमें क्या किया है? देखिए, प्रशासन के बहुत सारे जो नियम कानून है उसके बारे में मैं चाहूँगा मारू जी एक बार अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हम कई सारे जो नियम हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे शॉप एक्ट हो गया, कई सारी जो रजिस्ट्रेशन वो मांगते हैं, तो हर उस प्रक्रिया को हम पूरा कर रहे हैं जो 24/7 के लिए हमसे मांगी जा रही है। मारू जी इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। शॉप एक्ट हो गया और कई रजिस्ट्रेशन ऐसे हैं जो 24/7 के लिए मांगे जाते हैं। हम उस हर प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं और हर शहर में हम उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिससे कि हम 24/7 के स्टोर्स ना सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये पहला स्टोर नहीं है। दूसरा स्टोर 12 जून को हम चंडीगढ़ में खोलने जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टोर हम उदयपुर में खोलने जा रहे हैं, फिर हम मोहाली खोलने जा रहे हैं, दिल्ली खोलने जा रहे हैं। यानी कि भारत में इस वर्ष तक लगभग 30 से 50 स्टोर्स हम ओपन करने जा रहे हैं। आज ओपनिंग में कौन कौन मुख्य अतिथि आए हैं? आज ओपनिंग में सबसे बड़े मुख्य अतिथि तो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हमारे साथ थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार के साथ नाम जुड़ा हुआ है, तो आपने इसका क्या कॉपीराइट लिया है या अभी तक आपको इसका कुछ चालू कर दीजिए पर जब वहाँ से गुजरेंगे कि मेटा बिग बाजार कहीं है, वो बिग बाजार तो नहीं है। ऐसी स्थिति में एक प्रक्रिया होती है, इसको हम ट्रेडमार्क का नाम लेते हैं। ट्रेडमार्क की हम पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर चुके हैं। अब रजिस्टर्ड के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम समाप्त करेंगे। यानी कि हम ऑलरेडी ट्रेडमार्क मेटा बिग बाजार का ले चुके हैं, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ना सिर्फ डोमेन इसका मिला, बल्कि मेटा बिग बाजार का ट्रेडमार्क भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है। हाँ, जो कंफ्यूजन